दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनके एकत्व से कार्य पूरा होता है। इन तीन कारणों पर पहले थोड़ा विचार करेंगे हम लोग। कहीं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र बताया जा रहा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चारित्र बताया गया है। और कहीं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बताया है, कहीं दर्शन आगे है और कहीं ज्ञान आगे है। ये दोनों में फर्क क्यों आया? थोड़ी समझाने की चेष्टा करूं। पहले ये भी जानना आवश्यक है कि क्रम क्यों बदलता जा रहा है। तो पहला जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान है श्रुत ज्ञान, वो है आगमों का ज्ञान। उस आगमों का अध्ययन करते करते जीव को जब विधि अनुसार, जो आगमों में विधि मिली है, उस विधि के अनुसार जो उन्होंने पाया है, जो पाया है उसका नाम है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के प्राप्ति का, सम्यक दर्शन के प्राप्ति का जो लक्षण दिया उन्होंने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो आगमों में पढ़कर खुद के ऊपर पुरुषार्थ करते हुए, प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए, 7 तत्वों को द्रव्य से, भाव से, हर तरह से जानकर, हर तरह से जानकर वैसा पुरुषार्थ करते हुए उन्हें सम्यक दर्शन पाया। अब यहाँ सम्यक दर्शन के लिए निमित्त हमारा आगम है, हमारे देव गुरु है। तो पहले आगमों का अध्ययन करके, श्रुत ज्ञान का अध्ययन करते हुए जीव का जो पुरुषार्थ जागा और उन्होंने तत्वार्थ श्रद्धान को प्राप्त कर लिया, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। जब आगम के आधार पर आगमों से विधियां लेकर, आगमों से चाबियां लेकर और विधि विधान सहित उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, तो वो हुआ सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन हुआ। और उस निश्चय सम्यक दर्शन का पहला कारण है आगम अध्ययन। इसलिए आगम शैली में पहले ज्ञान को लिया है, पुनः सम्यक दर्शन को लिया है और पुनः सम्यक चारित्र को लिया है। तो पहले ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये शैली आगम की शैली है। कारण आगमों से उन्होंने सारी पाई ये विद्या, या गुरु चरणों में पाई है विद्या। तो गुरु भी तो आगम से ही उन्होंने प्राप्त किया, जो उन्होंने प्राप्त किया आगे बताया है। अब अध्यात्म जो शैली है कि वहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग जो दिया है। तो अध्यात्म शैली में सम्यक दर्शन इसलिए प्रथम क्रमांक में लिया है कि ये सम्यक दर्शन हुए बिना तुम तत्व श्रद्धान तो नहीं कर सकते। और तत्व श्रद्धान करते हुए आपने जो सम्यक दर्शन पाया, तो वो ज्ञान जो उन्होंने सीखा था, जो हृदयंगम किया था, जो मति ज्ञान में आया था, वो ज्ञान, उस ज्ञान से जीव ने सम्यक दर्शन पाया है। तो वो सम्यक दर्शन पाते ही जो ज्ञान हमने बुद्धि में या मति ज्ञान में किया है, वो ज्ञान भी सम्यक हो गया। तो ज्ञान को सम्यक होने में, ज्ञान को सम्यक होने में निमित्त सम्यक दर्शन है। पर सम्यक दर्शन से, सम्यक दर्शन ने अपने पुरुषार्थ से सम्यक ज्ञान नहीं किया है। वो सम्यक दर्शन वो निमित्त पड़ा है, वो सम्यक दर्शन निमित्त पड़ा है किसके लिए? ज्ञान सम्यक हो। पर ज्ञान सम्यक हुआ है, ये ज्ञान गुण की सम्यक पर्याय है, सही अवस्था है, वो सम्यक अवस्था है। तो सम्यक दर्शन पड़ा निमित्त और कारण पड़ा जीव का ज्ञान गुण। तो ज्ञान सम्यक कहलाया, सम्यक दर्शन तो बाहर का निमित्त है और सम्यक ज्ञान या ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है सम्यक ज्ञान। और इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक दोनों को जानता हुआ जीव जैसे जैसे आत्म विकासों में वृद्धि करता है, व्रत महाव्रत बाहर में और अंदर में आत्म परिणामों में कषाय की मंदता, तो ये चारित्र का विकास हो रहा है। जो चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियां जीव के साथ पड़ी अनादि से है, अनादि फिर भी वो प्रवाह से अनादि है, ऐसा अनादि नहीं है।
कारण 70 कोटा कोटि मुखनीय कर्म की प्रकृतियाँ अनंती बार हमने बांधी है। पूरा पहले का पूरा खत्म हुआ नहीं, 70 कोटि कोटि का अगला तैयार हो गया पुनः। तो ये प्रवाह से अनादि है। अगर प्रवाह से अनादि नहीं होता तो वो जो कर्म है, मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियाँ है, वो एक बार भी खत्म हो जाती, पर ये प्रवाह से हमारे तक चलती आई है। तो ज्ञानी जन कहते हैं, आगम शैली में तो जो ज्ञान की बात पहले रखी है वो आगम ज्ञान को लेकर रखी है, और अध्यात्म शैली में आध्यात्मिक पुरुषों ने, युग पुरुषों ने सम्यक दर्शन का नंबर पहले लगाया। कारण सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ, सबसे पवित्र, सबसे उच्च कोटि का कारण है। जब जीव सत्य की अनुभूति नहीं कर पाए तो ज्ञान कैसे होगा? सम्यक पहले होती है सत्य की अनुभूति, और आगम शैली में पहले होता है आगम ज्ञान या श्रुत ज्ञान का चिंतन, मनन, अनुभवन, और उसमें 7 तत्वों का पुरुषार्थ, उनकी श्रद्धा, और प्रत्येक तत्व का जो लक्षण है, क्या क्या लक्षण है, कौन तत्व मेरे लिए हितकारी है, कौन अहितकारी है, और कौन मेरे लिए आदरणीय है, ये जाने बिना हम विभाजन नहीं कर सकते। तो जैसे ही आगम ज्ञान पूर्वक जो आत्म ज्ञान पाया है, तो आत्म ज्ञान पाने में पहला सबसे बड़ा पवित्र कारण है तो सम्यक दर्शन, और वो होता है तत्वार्थ श्रद्धांश से। इसकी मैंने चर्चा की। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे आगे आगे चले तो 7 तत्वों के नाम है। उसके पहले है निसर्गज अधिगम सम्यक दर्शन। बाहर के निमित्त 2 है, दोनों ही निमित्त अलग अलग है, पर उसका फल एक ही है, तत्वार्थ श्रद्धा। इसके बारे में भी हमने चर्चा की। उसके बाद 7 तत्वों की चर्चा आई है, जो उसकी भी चर्चा पहले मैंने कही। जीवा जीवा सर्व आदि आदि जो है 7 ही तत्वों का ज्ञान पाया, क्योंकि 7 तत्वों का ज्ञान और श्रद्धान किए बिना, 7 का ही ज्ञान और श्रद्धान किए बिना, और श्रद्धान किए बिना आपका हितकारी अहितकारी का भेद नहीं कर पाओगे। तो वहां पर उन्होंने उसको दिया है। ये चौथा सूत्र होने के बाद आपके सामने परसों जो सिद्धांतों की थोड़ी बात रखी हमने, वो सिद्धांत हमारा जो है वो है तत्वों को समझाने हेतु, तत्वों को समझाने हेतु निक्षेपों की आवश्यकता पड़ी है। अब ये निक्षेप क्या है? सीधी भाषा में समझो तो वक्ता का अभिप्राय, वक्ता जो बोल रहा है उसका अभिप्राय क्या है बोलने का, और प्रमाण से जाने हुए पदार्थ को, यानी प्रमाण ज्ञान से, यानी सम्यक ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विधि युक्त, हर जगह विधि है, अविधि से कोई कार्य नहीं बनता, फेल हो जाएगा। तो विधि युक्त केवल कल्पनागत में एक व्यवहार से वस्तु में 4 भेद किए हैं। वस्तु में भेद बोले तो कथन में भेद किए हैं, वस्तु में भेद नहीं, वस्तु के बारे में जो जानकारी दी जा रही है उसमें उन्होंने भेद किए हैं, और ये भेद सारे पहले कल्पना में होता है। इसकी चर्चा तो हमने थोड़ी की है उस दिन, फिर भी पुनः इस विषय को मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये बहुत आवश्यक है, कारण इसके संस्कार बहुत कम है हमारे पास। तो प्रमाण से जाने हुए पदार्थ को विधि युक्त केवल कल्पनागत व्यवहार से वस्तु कल्पना में भेद कर रहे हैं, उस कार्य के नाम से नाम, स्थापना, द्रव्य व भाव में पदार्थों को स्थापित करना, उसको निक्षेप कहते हैं। जिससे लोक व्यवहार चलता है उसको भी निक्षेपित कहते हैं। कई ढंग से निक्षेपों की परिभाषाएं अलग अलग ढंग से समझाया गया है। आपको जो सीधी सीधी समझ में आवे वो भी आ गया तो चल जाएगा,
जिससे लोक व्यवहार चलता है उसको भी निक्षेप कहते हैं। और भी कुछ बातें बता रहे कि जो किसी एक निश्चय या निर्णय में अनिर्णित वस्तु का उसके नाम आदि द्वारा निर्णय करता है वो है निक्षेप। निक्षेप के कितने भेद हैं? 4 भेद है। निक्षेप के 4 भेद हैं। वक्ता अपने अभिप्राय को समझाने के लिए जिसका आधार लेता है, वक्ता जिसका आधार लेता है कल्पना में, वो है निक्षेप। तो निक्षेप 4 प्रकार के हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब आपकी एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। वो जो भी सामने बैठे हैं सुनने के लिए, वो पहले मौन भी कर ले, इधर उधर देखे नहीं। कारण ये विषय बहुत सुंदर विषय है, पर आपके शब्दों तक सीमित मत रहना, आपके भीतर में वो संस्कार पड़े उसके। इसके लिए मैं थोड़ा सा बार बार आपको कह रही हूँ, आपकी एकाग्रता की, मन की, वाचन के, काया की एकाग्रता आवश्यक है। तो पहला है नाम निक्षेप। नाम निक्षेप क्या कहते हैं? लोक व्यवहार चले तो किसी का कोई न कोई तो नाम, भले वो जड़ होनी तो चेतन, कोई न कोई तो नाम रखा जाता है। बिना नाम के पहचान नहीं हो पाएगी। गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार के लिए किसी का कोई नाम रखने का जो काम है वो नाम निक्षेप उसको कहते हैं। जैसे आम एक नाम है, तो आम बोलेंगे, कल्पना में हमारे आम है, हम जब आश्रित ज्ञान से आम बोलेंगे तो आपके अंतर में आम का सारा आकार विकार सब आ गया, उसकी जानकारी आपको। तो इसलिए निक्षेपों की आवश्यकता है कि किस पदार्थ के बारे में वो कह रहे हैं, वो समझने के लिए, या किस व्यक्ति के बारे में वो बोल रहे हैं वो समझने के लिए। आप पूछो कौन व्यक्ति है, अगर नाम नहीं है तो क्या बोलोगे आप? अगर उसका कोई नाम नहीं, गांव नहीं, जाति नहीं, गुण नहीं, और आप क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? कैसे बुलाओगे? उसके लिए नाम की आवश्यकता है। जैसे किसी माता पिता ने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा, किसी बच्चे का नाम महावीर रखा, तो जिसका नाम महावीर रखा है वो महावीर जैसा होना जरूरी नहीं है। कारण कई लोग ऐसे थे, महावीर के नाम से कई लड़के शराब भी पीते हैं, तो क्या वो महावीर है क्या? कोई गुटखा खाते हैं, कोई स्मोकिंग कर, नाम तो महावीर, ये काम तो महावीर ने नहीं किए। तो वो महावीर, भगवान महावीर के समान इनके गुण होना जरूरी नहीं है। ये नाम इसलिए रखा है कि लोक व्यवहार चलाना है। किसी न किसी नाम से पुकारोगे तभी तो आएगा वो सामने वाला। तो भगवान महावीर जैसा महावीर होना जरूरी नहीं है। तो लोकल विषय है, लोक व्यवहार जिससे चल रहा है। तो कहते हैं पुत्र का नाम महावीर रखा, किंतु उसमें महावीर जैसा कोई गुण नहीं है, सिर्फ नाम निक्षेप है। यानी गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया की कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ नाम रख दिया है। किसी का नाम भगवान दास है, तो क्या वो भगवान है क्या? नहीं, अलग अलग नाम है। नाम भी उच्च कोटि के रखते हैं, आज के जैसा नहीं। आज के नाम विचित्र को समझ में नहीं आता। नाम वही है जो सार्थक होता है, जिसमें कुछ सार्थकता। इसलिए पहले के जमाने में महापुरुषों के नाम रखे जाते थे। नाम रखा तो वो महापुरुष जैसा होना जरूरी नहीं है, पर नाम में भी अपना एक आदर्श होता है। आज तो 3 बार पूछना पड़ता है कि नाम क्या है, ना वो बताता, हमारे समझ में ही नहीं आता। ऐसे तो विचित्र नाम महापुरुषों के, आदर्श महापुरुषों के नाम रखो तो वो बहुत अच्छा है। पर आज फैशन निकल गई है, क्या नाम रखना, क्या नाम रखना, ये निकालते हैं। फिर मोबाइल से सारी लिस्ट निकालते हैं, कोई नया नाम है का नया नाम। अरे नया नाम, कैसा भी नाम हो, आपका काम नया होना चाहिए। जो दुख मुक्ति का कारण बनता है वो काम आपका नया होना चाहिए। आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ज्ञान किसके लिए सीख रहे हैं? खाली समझने के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए, निज आत्मा को समझाने के लिए ज्ञान है।
और ज्ञान का फल त्याग होना चाहिए, तो वो ज्ञान सार्थक है। ज्ञान है और भीतर में त्याग नहीं, जिसका त्याग होना चाहिए वो त्याग नहीं है, तो बस ज्ञान इकट्ठा किए पंडिताई है पूरी। सार्थकता तब आती है जब आप अपने जीवन में इस ज्ञान को सीखकर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत एक कदम तो परिवर्तन के लिए आगे बढ़ो, थोड़ा सा अच्छा परिवर्तन। किसी वस्तु में उसके नाम के अनुसार गुण तो न हो, केवल व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम रख देना, वो है नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप। धातु की, काष्ठ की, पाषाण की या फोटोग्राफी की, या कोई चित्र बना है, कोई मूर्ति बनी है, कोई फोटोग्राफी का फोटो है, तथा अन्य पदार्थ में यह वह इस प्रकार का कल्पना करना स्थापना निक्षेप। जैसे भगवान महावीर का फोटो है, उस फोटो को देखकर आप क्या कहते हैं, ये महावीर है। ये स्वयं वे महावीर नहीं है, पर महावीर जी की प्रतिकृति है, वो आकृतिक है, उनके समान उसकी आकृति, हम उसमें कहते हैं। ये आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज है, तो क्या आचार्य भगवंत है क्या? वो आचार्य भगवंत की वैसी की वैसी छवि जो फोटोग्राफी में हो, चाहे मूर्ति में हो, चाहे पत्थर की प्रतिमा बनाए हो, किसके लिए कि हमारे ये महापुरुष जो आने वाली पीढ़ी को कुछ मालूम नहीं है तो उनका परिचय फोटो से देते हैं। और याद रखना, चित्र सिर्फ परिचय के लिए है, ये पूजा का काम नहीं। उनकी पूजा, महापुरुषों की पूजा बोले तो वो पूजा दूसरी पूजा है। महापुरुषों की पूजा यानी उन्होंने जो जो नियम बताए, जो मर्यादाएं बताई, जो ज्ञान दिया है, उनके गुणों को देखकर वे गुण मुझ में प्रकट हुए, ऐसा मैं पुरुषार्थ करूं, तो वो पूजा सही है। जिंदगी भर पूजा करते रहे पर पूजा का अर्थ ही समझ में नहीं आया, रोज की रूटीन का चल गया, वो रूटीन का चला है। तो अगर रूटीन का चला है तो वो पूजा नहीं है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ है और महापुरुषों का अपमान है। जिन्होंने महापुरुषों ने महापुरुषों के गुणों की पूजा की है, जिन धर्म गुण की पूजा करता है व्यक्ति की नहीं, पर वे गुण अगर उस व्यक्ति में है तो उसके साथ वे भी पूजे जाते हैं, उनका शरीर भी पूजा जाता है, उनके शरीर के गीत भी गाए जाते हैं, ऐसे थे वैसे थे, सब थे, वे थे, आप बनो, इसके लिए ये है। स्थापना निक्षेप क्या कहता है कि वैसी की वैसी प्रतिकृति किसी भी व्यक्ति की हो या कि पशुओं की हो, चित्र देखकर आप कह देते कि अमुक है। कारण आजकल चित्रावली से भी ज्ञान दिया जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में सारे चित्र दिए जाते हैं, बाजू में नाम, जितने याद कराने की अपेक्षा वो चित्र से जान लेता है कि ये अमुक है। जैसे मैंगो का कोई फोटो है उस किताब में, और बच्चे को तो पढ़ना तो नहीं आता, पर इसका संस्कार तो है, आम देखे उसमें, तो वो कहेगा दिस इज ए मैंगो। चित्रावली बहुत ज़्यादा जल्दी ज्ञान कराती है। कई बार हम लोग जो ढाई द्वीप है, जम्बू द्वीप है, मेरू है आदि सबकी चित्रावली पास में रखते हैं और उनको बताते हैं ऐसा। खाली शब्दों से बोलकर उनके ज्ञान में नहीं आता, जितना ज्ञान में तब जल्दी आता है जहाँ सामने चित्र रखा है, उनको बताते हैं ये ढाई द्वीप है, ये जम्बू द्वीप है, ये अमुकम है, ये अमुक है, ऊंचा लोक है, नीचा लोक है, ये त्रसनाल है, आदि आदि ये सिद्ध शिला, वो चित्र से जल्दी पकड़ लेता है विद्यार्थी। इसलिए चित्रावली का भी मूल्य है। तो वो जो चित्र है वो जड़ है, वो जो चित्र दिया है वो जड़, उसको हम कहते हैं आम है ना। तो एक शब्द है, एक भाव है। शब्द जब भावरूप परिणमित होते हैं तो वस्तु का ज्ञान हो जाता है, और चित्रावली से तो और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ कह रहे धातु, काष्ठ, पाषाण आदि की कल्पना, चित्र या मूर्ति, अन्य पदार्थ में यह वह है, इस प्रकार की कल्पना स्थापना निषेध है। किसी समान आकार वाले पदार्थों में गुण तो वे न हो, परंतु उसमें उन गुणों की बुद्धि रखना कि हमारे आचार्य भगवंत है, इतने शांत थे, इतने सरल थे, चेहरे पर ताजगी थी, आने वाला हर कोई दर्शक
चेहरे से ही प्रसन्न हो जाते थे उनके चेहरे देखकर। तो वो साक्षात स्वयं है। और उनकी जो प्रतिकृति है, फोटो वाली हो, पाषाण वाली हो, कोई भी मूर्ति वाली हो, कोई भी हो, वो उनकी प्रकृति प्रतिकृति है, प्रतिबिंब है वो है स्थापना निक्षेप। अब इस स्थापना निक्षेप को वैसी के वैसी प्रकृति है, प्रतिकृति है, उसको कहते हैं तद, यानी उस तदाकार, उस आकार वाली प्रतिमा या फोटो, इसको कहते हैं तद, यानी सहज आकार, एक समान, जैसे वह वैसे आकार वाली प्रतिमा है, फोटो है, मूर्तियाँ है, इसको कहते हैं तदाकार। अब दूसरा उसमें एक है अतदाकार। भिन्न आकार वाले पदार्थ में, भिन्न आकार वाले पदार्थ में जैसी कि वैसी प्रतिकृति नहीं है अतदाकार में। भिन्न आकार वाले पदार्थ में भिन्न आकार वाले की कल्पना करना अतदाकार स्थापना निक्षेप है। जैसे कोई शतरंज खेलता है तो मोहरों में कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई घोड़ा, कोई हाथी आदि की कल्पना उसमें होती है। ये घोड़ा इधर से चलता नहीं, हाथी से उधर चलता है। तो वे तो खाली इसके बनाए, किसके बनाए गए? लकड़ी के बने हुए है। आप वो उसको हम हाथी कहते, किसी को घोड़ा कहते, किसी को वजीर कहते, वो सोंटिया होती है शायद, वो अतदाकार। साधी सादा उदाहरण दो कि शादियों में जब कोई सुपारी रखकर उसको गणपति कहकर उसकी पूजा करते हैं, तो सुपारी तो गणपति का आकार वाली है ही नहीं है, पर सुपारी में गणपति की हमने स्थापना कर दी, तो ये अतदाकार। जैसे कोई इन महीने में अभी आ रहे हो, शीतला माता पूजने जा रही है औरतें, शीतला माता को पूजो, हमारे यहाँ मान्य नहीं है, फिर भी भय के वशीभूत होकर लोग उसकी पूजा करते हैं। और जो भय से किया जाता है वो 3 काल में भी धर्म नहीं होता है, 3 काल में भी वो धर्म नहीं हो सकता है। भयभीत होकर पूजा कर रहे हो तो जो भयभीत है उसके पास वितराग धर्म की कोई बात नहीं है, उसने वितराग धर्म को समझा ही नहीं है। कारण जो जीव श्रद्धावान है वो 7 भयों से मुक्त होता है, 7 भयों से मुक्त होता है। तो जो भय से धर्म किया जा रहा है वो धर्म नहीं। और आज अधिकतर भय से भी करते हैं, लज्जावश भी करते हैं, देखा देखी करते हैं, तो क्या वो धार्मिक हो सकता है? याद रखिए, वर्तमान काल में कोई कहते हैं महाराज ये बहुत धार्मिक है, ये बहुत धार्मिक है। हम कहते हैं तुम्हारे धार्मिकता की जो व्याख्या है वो अलग है, मेरे वितराग मार्ग के धार्मिकता की व्याख्या अलग है। धार्मिकता वो है जिसका अंतरंग और बहिरंग उत्कृष्ट है, अंतर में परिणामों की विशुद्धि और बाहर में व्यवहार उत्कृष्ट है। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग का बताता है तो वो वहाँ पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के अलावा जो भी आप करोगे, अशुभ में जो करोगे वो वितराग मार्ग नहीं बनता। तो अंतर की शुद्धि के साथ हमारे बाह्य शुद्धि भी आवश्यक है। बर्तन शुद्ध होगा तो दूध लेने के लिए काम आएगा, और बिना बर्तन का दूध भी गर्म नहीं होता, और अशुद्ध बर्तन में भी दूध गर्म नहीं होता है। तो हमारा बाहर का साधन भी व्यवस्थित और पवित्र चाहिए। जैसे हम 6 आवश्यक करते सामायिक प्रतिकोण आदि, तो तुम्हारे मन वचन काया वहाँ पवित्र चाहिए कि मन वचन काया से आप 6 आवश्यक करो, तो उसमें शुद्धि तो चाहिए बाहर की। इंद्रिय विषयों की विशुद्धि, जो अशुभ में गई वो अशुभ नहीं शुभ में। आजकल तो शराबी भी तपस्या करता है, कई तपस्याएं करता है, लोग कहते मरसा घनी तपस्या करी, मैं के धन्य भाग है। तपस्या करी, पारणा हुआ कि बोतल हाथ में आ गई, बोल अब इसको हम धार्मिक कहे। कई बार लोग आगे सामयिक में सभा में बैठते सामयिक करते हैं और एकाग्रता से सुनते और व्याख्यान पूरा नहीं हुआ कि फिर जब कैसी जंगें चलती है मैदान में। जिस धर्म स्थान में कर्म विमुक्त होने के लिए हम वहाँ जाते हैं और जिनवाणी सुनते हैं, कर्म विमुक्त तो नहीं हुआ कि सामयिक व्याख्यान पूरा कि वहीं झगड़े चालू हो जाते। मंदिर और स्थानक आज लड़ाई के अड्डे बन गए हैं, लड़ाई के अड्डे बन गया। जिस मंदिर में
मन मंदिर में विराजमान परमात्मा की हमें साधना करनी थी और हमने सुनकर अपनी जीव की विराधना कर ली और मैदान बना दिया। मंदिर है, मस्जिद है, आप देखो चारों तरफ। ये धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है। धार्मिक लड़ाई नहीं सिखाता, राग द्वेष नहीं सिखाता, संप्रदाय की बात नहीं सिखाता। धार्मिक वो है जो वितराग मार्ग की आज्ञा के अनुसार व्रती महाव्रती बनकर एक सज्जन पुरुष बनकर अपना जीवन जीता है। अपने से किसी को भी उपद्रव नहीं है, मेरे से किसी को भी, भले वो पशु हो नहीं तो मनुष्य हो, मेरे द्वारा किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, बस मैं अपनी जिन्होंने सुनता हूँ मन वचन काया से शुभ परिणाम रखता हुआ, अंतरंग भाव उत्कृष्ट रखता हुआ जो चलता है वो है थोड़ा धार्मिक, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कारण एक कदम तो रखा है, एक कदम तो रखा ही है उन्होंने, और एक कदम जो रखा है तो वही आगे धीरे धीरे वितराग मार्ग की यात्रा करने का पुरुषार्थ कर सकता है। करेगा ये नियम नहीं, परंतु कर सकता है। तो आपका फाउंडेशन, धर्म मार्ग का फाउंडेशन उत्कृष्ट चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं है तो चारित्र के मेल खड़े नहीं होते। और वो नींव है हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार। अपने परिवार में देखो, बच्चों को संस्कार है कि संस्कृति है उनके पास, खुद को शर्म आनी चाहिए कि हम क्या करें बच्चों के साथ खिलवाड़। मॉडर्न बनने गया, आधुनिक बनने गया। आजकल बच्चों को आधुनिक बनाया गया, आराधक नहीं बनाया, आराधक नहीं बनाया। जब तक तो कोई माँ खाली आधुनिक बनाते हो, संस्कृति की आराधना नहीं करवाती, वो माँ नहीं, वो दुश्मन है अपने बच्चों की। तो मैं बता रही थी स्थापना निक्षेप में एक तदाकार और एक अतदाकार। जैसी कि वैसी प्रतिकृति है तो है तदाकार, और वैसी कि वैसी प्रकृति नहीं है, किसी में हमने स्थापना की है, वो है अतदाकार। तो भिन्न आकार वाले पदार्थ में भिन्न आकार वाले की कल्पना करना अतदाकार स्थापना निक्षेप कहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, विडंबना जीवन की, देखो धर्म के नाम पर कितनी विडंबना है। कई लोग कहते हम कट्टर स्थानकवासी है। मुझे तो सुनने में अच्छा नहीं लगा वो, हम कट्टर स्थानकवासी हैं। और मुझे कोई कह दे कि मैं कट्टर स्थानकवासी हूँ, हम मंदिर में नहीं जाते, पाप लगता है। पाप तो तेरे मन में है, वहाँ क्या पाप है? तुम्हारे मन में पाप है। मैं उनसे पूछती हूँ कि मंदिर जाने में पाप होता है, तो मैं इस बात की ओर संकेत करूँ कि तुम्हारे घर में अन्य देवी देवताओं का मंदिर है कि नहीं। वहाँ पहली वे देखो, और वो संसारी, किसी के ऐसे देवी देवता, किसी के हाथ में तलवार है, कोई शेर पर बैठी है, और जहाँ हिंसाएं, जिस देवी देवताओं के नाम पर हिंसाएं होती है, वो भी घर में है। तो वो तो संसारी है, ये तो वितरागता की प्रतिमा है, 13वें गुण स्थान वाली प्रतिकृति है। वो मंदिर में किसी भी तीर्थंकर की, किसी भी गणधरों की कोई प्रतिमाएं है, माँ थानक में नहीं, जब थाना घर में कहीं है। इसका मतलब वितराग देवता को इतना नीचे कर दिया हमने, इतने अपनी दृष्टि में नीचे नीचे ला दिया। तुम्हें संसार के देवी देवता जो कोई हिंसक साधन लेके बैठे, कोई कैसे कैसे किस ढंग से है, उनको तुमने ऊपर उठाया। ये नादानिया नहीं तो क्या है? कौन धार्मिक है यहाँ? माँ मंदिर में नहीं जाओ, अरे मत जाओ, गणितों की बात है। घर में देवी देवता क्यों रखा संसार का? मैं कई बार कभी कभी पगलिया करने, चारों तरफ मेरी नज़र सिर्फ वही होती है, इनके घर में कौन कौन देवी देवता, उनको देखने को आते हो। तुमको देखने का नहीं आती, तुम तो रोज ही दिखते हो। पर जो पॉइंट में मुझे वो दिख रखे है, तब उसको वितराग मार्ग की बात समझाना पड़ता है मुझे। मंदिर में जाना पाप नहीं, आलम्बन है वो हमारे लिए। जय अरिहंत की जो प्रतिमा स्थापित की है, तदाकार, उसी आकार वाली, तो वो जो स्थापना की है उसको स्थापना निक्षेप स्वीकार करता है। कई लोग कहते क्या पाथर की प्रतिमा को पूजते हैं, उसने जिन वाणी की विराधना की है, जिनेन्द्र देव के वाणी की विराधना की, देशना की विराधना की है, तीर्थ की विराधना की, और सबसे बड़ी निज आत्मा की विराधना कर, संसार में भटकने वाला है। जिसने जिन वाणी को ठीक से समझा नहीं, सिद्धांतों को
ठीक से समझा नहीं, वो कह सकता है। पाथर की प्रतिमा पूछते, अरे पहले समझो, हमारे यहाँ निक्षेप के 4 भेद है, उसमें स्थापना निक्षेप है। ना मंदिर का विरोध कर सकते हैं, ना मस्जिद का विरोध कर सकते हैं, विरोध किसी का भी नहीं कर सकते आप। अगर आपने ठीक से नहीं समझा है तो ये हमारी नादानी है। कई साधु भी बोल रहे हैं स्थानक में बैठकर मंदिर में पाम मत रखना, वहाँ पाप लगता है। तो स्थानक वाले सारे परमात्मा बन गए। जैसे स्थानकवासी कहते हो, हम स्थानकवासी मंदिर में नहीं जाना, तो जो कहने वाले हैं ना, वो सारे गांव में एक बार चक्कर लगावे कि स्थानकवासी कौन सा घर है, जाओ देखो वहाँ है क्या। वो घर में मंदिर में जो देवी देवता ने देवी देवता का उसको चर्चा ही नहीं। और जो अरिहंत की प्रतिमा जिसको स्वीकार किया स्थापना निक्षेप ने, उस स्थापना निक्षेप में तुम मूर्तिकार मंदिर का विरोध नहीं कर सकते। और वो हमारे लिए ध्यान का आलंबन है, पूजा पाठ का नहीं। वो हमारे लिए ध्यान का आलंबन है। कारण वो जो अरिहंत की जो प्रतिमा हम देख रहे हैं, वो अरिहंत की जो प्रतिमा, उसको देखकर मेरे भूले हुए विस्मरण हुए मेरे स्वरूप को मुझे प्रकट करना है, तो मेरे लिए महावीर का प्रतिमा निमित्त है। जब जैसा बनना तो निमित्त भी उच्च कोटि का होना चाहिए। उपादान को उच्च कोटि का, उपादान है मेरे पात्र को उच्च कोटि का बनाने के लिए आपके सामने निमित्त भी पवित्र चाहिए, आदर्श चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए। तो अरिहंत प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान लगाकर अपने स्वरूप को याद करो, जो विस्मृत हो चुका है हमारा, जो हम भूल गए मेरे स्वरूप को, उस स्वरूप की याद दिलाने के लिए प्रतिमा है। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ। और बरसाती मौसम है, श्रावक लोग कोई छतरियाँ लेकर आए, छतरियाँ वहाँ रख देते, प्रवचन में बैठ जाते हैं। और छतरी, बरसात बंद हो गई, प्रवचन सुन लिया, पर मैं छतरी लेकर आए, वो भूल गया, वैसे ही चला वापस, वैसे ही वापस जा रहा है। और अचानक सामने एक दोस्त मिल गया, और दोस्तों से बात करते करते उसके हाथ में छतरी देखी। उस छतरी को देखकर उसको अपनी छतरी याद आई और पुनः स्थानक में गया और वहां से वो छतरी ली। कारण में भूल गया छतरी को, ऐसे ही मैं अनादि से मेरे स्वरूप को भूल गया हूँ। उस स्वरूप को जो भूल गया हूँ, उस स्वरूप की याद दिलाने हेतु वो आलम्बन उच्च कोटि का है। अरिहंत की प्रतिमा ये पूजा पाठ के लिए नहीं है। वो ध्यान मेरे स्वरूप की मुझे याद आ कि मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, तो मैं अपने स्वरूप को पाने की पुरुषार्थ करूं, तो उसके लिए है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। मेरा भी स्वरूप वैसे है। वे बन गए तो क्या मैं नहीं बन सकता? वे भी कर्मभूमि के है, मैं भी कर्मभूमि हूँ। वे भी गर्भज है, मैं भी गर्भज में थी। तो सारी वही बातें वो पा गए तो मैं भी पा सकता हूँ। तो वहाँ पुरुषार्थ जगाने का एक अवसर मिलता है। उस प्रतिमा को देखकर भूली बिसरी अपने स्वरूप की याद दिलाने वाली ये प्रतिमा काम में है। और हम किसका विरोध कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान के दिए गए त्रैकालिक सिद्धांतों का विरोध किया है। तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं, साधु तो छोड़े, सम्यक दृष्टि भी नहीं, व्यवहार सम्यक दृष्टि भी नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन भी दूर चला गया। निज आत्मा को कहाँ तक नीचे ले जाओगे बोल बोल कर? थोड़ा विचार करना चाहिए। श्रावकों को और साधु संतों को, कोई जाति का, किसी संप्रदाय को, मुझे संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। कारण संप्रदाय में कोई धर्म नहीं है और कोई सत्य नहीं है। संप्रदाय में तो आजकल सिर्फ राग और द्वेष, कषाय, एक दूसरे को ऐसी निगाहों से देखना जैसे न्योला और सांप होता है। ऐसी तुम्हारी दृष्टियां बिगड़ी हुई है संप्रदाय में, इसलिए संप्रदाय में धर्म नहीं है। संप्रदाय अपनी ओर से कोई अलग परिभाषा करता हुआ व्यक्ति को पकड़ बैठा है। तो हमारा धर्म व्यक्ति को पकड़ने वाला नहीं, व्यक्ति में रहे हुए गुणों को पकड़ने का मार्ग है। गुण तो पकड़ते नहीं और अवगुण, औरों के अवगुण देखता है। वो फलाणो वैसो, वो फलाणो ऐसो, वो फलाणो वैसो, वो फलाणो वैसो, पर तू कैसो है? पहले पूरा निर्णय दे, तुम कैसे हो? संप्रदाय इसके लिए थोड़ी, ये संप्रदाय की व्यवस्था है ठीक उसकी, और वो भी बाह्य व्यवस्था है, अंतर की व्यवस्था नहीं है। अंतर की व्यवस्था तो आत्मा को सिद्धांतों से ही करनी पड़ेगी। पर इस संप्रदाय ने ऐसी आग लगाई है आज कि एक गुरु के दो भाई एक दूसरे के सामने नहीं देखते हैं और एक दूसरे को अपने अपने भक्तों को संकेत करते हैं, इनको ये मत देना, इनको ये मत देना।
इनको गोचरी मत देना, इनको उतरने को वारे भगवान महावीर के दाम पर मजाक कर रहे, अपनी रोटियां सेक रहे। संप्रदाय नहीं होती है, संप्रदाय में सत्य नहीं होता, सत्य होता है वितराग मार्ग, जो महान आचार्य ने हमें हमारे सामने परोस के रखा। एक एक सूत्र हीरे माणिक मोती जैसा, और हमने क्या आग लगाई, खुद में ही आग लगाई, जगत में भी आग लगा दी, और प्रसिद्धि के पीछे पागल बनता हुआ आत्मसिद्धि भूल गया। हमें आज जागने की जरूरत है चारों तीर्थ को कि प्रभु की आज्ञा क्या है। लड़ाई करने की आज्ञा है प्रभु की, यह आज्ञा दी गुरु प्रभु ने हमें, उन्होंने दिया व्रती महाव्रती बनो, और इन सिद्धांतों को समझो तो अक्कल ठिकाने आती है। सिद्धांतों को समझे बिना किसी को कोई हक नहीं है प्रवचन देने का। यहाँ पर भी मैं ये कहती हूँ, कोई भी हो, बोले मैं भी क्यों न हूँ, जब तक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है तो उसको भगवान की वाणी सुनाने का अधिकार भी नहीं है। कारण हम सिद्धांत तो समझे नहीं, और सिद्धांत सत्य की ओर इशारा करता है, सच्चाई की ओर, सत्य ज्ञान की ओर इशारे है हमारे सिद्धांत। ये सारे सिद्धांतों की बातें रख दी बाजू में, अच्छे के लेकर बैठे हो संप्रदाय के। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्थापना निक्षेप तदाकार, उस आकार वाली अतदाकार। आजकल तो स्थानक में भी किसी महापुरुष के फोटो या तीर्थंकर के फोटो तो पर्दे डालते उसमें, क्यों? उनका वैराग्य उतरता जा रहा है। इतने संयम के प्रति अगर तुम्हें भरोसा नहीं अपने पर, संयम में तुम्हारा कहीं संयम में दोष लग रहा है, ईमानदार से कपड़े पहनकर घर चले जाना। जिसको खुद के संयम के ऊपर ध्यान नहीं, महापुरुषों के चित्र न लगा जाए तो पर्दे डालने का पाप करते हो। बाकी उन्होंने दशाश्रुत स्कंद पढ़ा नहीं है। 10वीं कालिक में भी चित्र कौन से नहीं होने चाहिए, स्थानक में कौन से चित्र नहीं होने चाहिए, इसकी भी चर्चा है, जिससे विकार पैदा होवे। गृहस्थी के फोटो, नट नटियों के फोटो वो नहीं होना चाहिए। वहां तो महापुरुषों के फोटो देखकर उनके आदर्श हमारे भीतर में प्रकट होने का अवसर है। फिर ये भी कहती हूँ कि फोटो वंदन करने के लिए न ठीक है। फोटो तो देखकर उनके गुणों को याद करते हुए हम आत्मसात करें तो एक आदर्श हमारे लिए वो फोटो है। आज ये भी आग लग चुकी है कि थानक में फोटो नहीं रखना। अरे बाबा, थानक में मत रखो, पर तुम्हारा अंदर का फोटो पहले बाहर काढ़ो, निकालो, ऑटोमेटिक वो फोटो है क्या नहीं है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के जीवन में ऐसा तत्व चिंतन प्रकट होवे। सभी जो रुचि से सुन रहे या आगे किसी साधन से सुन रहे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर वो धन्यवाद तब जो इस बात को समझोगे और सीखोगे और जीवन में लाओगे, आपके जीवन की धन्यता प्रकट हो जाएगी। धन्यवाद।